चमोली की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। ज्योतिर्मठ हेलीपैड से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी भी 4 श्रमिक एवलॉन्च के मलबे में दबे हुए हैं, लापता है। सेना और आईटीबीपी ने एक बार फिर से बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक कुल 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 4 की मौत की पुष्टि है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से जैसे ही सुबह हुई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक। दुखद खबर यह है कि 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, दम तोड़ दिया उन्होंने। आपको बता दें कि अभी भी बर्फ में फंसे जो मजदूर हैं उनको बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज कहा जा रहा है कि कहा जा रहा कि यहां पर मौसम भी साथ दे रहा है और मौसम जब साथ देगा तो यहां पर आईटीबीपी और सेना के लिए सुगमता होगी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अब तक कुल 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको यह भी बता दें कि इलाज के दौरान 4 श्रमिकों की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन कल चल रहा है, तो कल देर रात डॉक्टर्स ने 4 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन की है और अभी 4 लोग मिसिंग हैं। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है। तो ये टोटल नंबर अब 54 है और इसमें अब 4 लोग मिसिंग हैं हमारे और ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग हमारे स्ट्रेंडेड हैं उनको वापस लाया जा रहा है और जहाँ उनका सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ जीपीआर सिस्टम थर्मल इमेजिंग कैमराज आने वाले हैं और एक बार उनके आने के बाद ये सर्च अभियान अच्छा तेज चलेगा और आज वेदर भी क्लियर है, तो होपफुली आज ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने की संभावना है। आज और इसके अलावा एक MI की जीपीआर को लेकर आएगा, अभी वो देहरादून में है और NDRF के जवान और उनके स्लीपर डॉग यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ NDRF SDRF मौजूद है, तो लगातार। तो आपको बता दें कि अभी भी 4 श्रमिक एवलॉन्च के मलबे में दबे हुए हैं, लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी चमोली को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि होपफुली आज यहां पर उन श्रमिकों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर सांसों की उम्मीद अभी भी बाकी है और सेना के जवान भी लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आज मौसम साथ दिया तो जल्दी रेस्क्यू पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एवलॉन्च आया था, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे श्रमिक दब गए थे। 55 श्रमिक इस हिमस्खलन की चपेट में आए थे, जिसके बाद शुक्रवार को ही रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। लेकिन शुक्रवार को मौसम ने साथ नहीं दिया। भारी बर्फबारी के चलते यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें हुई, लेकिन हमारे जवानों ने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। उस दिन भी देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और यही वजह है कि 50 श्रमिकों को अभी तक निकाल पाए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं चमोली रेस्क्यू को लेकर। योगेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है, मौसम साथ दे रहा है वहां पर, और जो लापता श्रमिक है उनको लेकर क्या अपडेट प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से देखा जाए कि आज मौसम खुला है तो मौसम भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट इस मामले में ये है कि जिस तरह से देखा जाए कि पहले कहा जा रहा था कि 55 श्रमिक हैं, लेकिन अब ये एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आया है कि 54 वहाँ पर श्रमिक फंसे हुए थे। एक जो हिमाचल कांगड़ा का रहने वाला सुनील है वो बिना बताए छुट्टी चला गया था, जिसके घर पहुंचने के बाद ये सूचना दी गई कि वह बिल्कुल सेफ घर पहुंच गया है। यानी कि 54 संख्या अब श्रमिकों की हो गई है, 50 जिनमें से रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि उनमें से 4 की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। 4 अभी श्रमिक ऐसे हैं जो अभी मलबे में हैं, जिनको जो है रडार से सर्चिंग किया जा रहा है और लगातार सुबह से ही टीमें जो है अब फिर अपना सर्च अभियान शुरू कर चुकी है रेस्क्यू का। और लगातार माना जा रहा है कि आज इस तरह से मौसम साथ दे रहा है तो शाम तक जो है जल्द से जल्द उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो ये ताज़ा रिपोर्ट देखिए, परसों जिस तरह से ये हादसा हुआ तब से अगर अब तक की बात देखे जाए तो लगातार जो आईटीबीपी के जवान हो, NDRF हो, SDRF हो, आर्मी के, वो लगातार वो रेस्क्यू कर रहे हैं। वहाँ अगर अवरुद्ध होने के कारण भारतीय सेना के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 2 विमान और एक प्राइवेट विमान को 6 हेलीकॉप्टर को लेकर के लगातार जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ से जो श्रमिक हैं उनको लाकर जो है निजी अस्पताल में जो है आसपास
के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहेगा, तमाम विभागों को अलर्ट किया गया था, तो निश्चित तौर पर लगातार रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू आज फिर शुरू किया गया है। और ऐसे में अब 4 श्रमिकों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, लेकिन जिस तरह से लगातार अब तक 50 जो श्रमिक हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, तो निश्चित तौर पर आज इन 4 श्रमिकों को भी जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी रवि। अच्छा योगेश, ये कहा जा रहा है कि जो 4 श्रमिक अभी भी इस हिमस्खलन की चपेट में हैं, वहां पर ये कहा जा रहा था कि बंकर थे, उन बंकरों के अंदर ही ये रात को सो रहे थे, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग में ये हादसा हुआ यहाँ पर। क्या सांसों की उम्मीदें हैं, क्योंकि बंकर के भीतर अगर होंगे, अगर वहां पर उनको ऑक्सीजन मिल रही होगी या बर्फ के सीधे नीचे नहीं दबे होंगे, तो यहाँ पर इसको लेकर भी क्या कयास लगाए जा रहे हैं? किस तरीके से यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से काम किया जा रहा था, तो वहाँ पर जो है जो कंटेनर थे, जिन कंटेनरों को के अंदर जो है पूरा घर बनाया जाता है, पूरा रहने का आशियाना होता है एक तरीके से, और वो स्थायी तौर पर घर माने जाते हैं। कंटेनर के द्वारा उनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। कंटेनर में वो वहाँ पर आराम कर रहे थे, वो अंदर उसमें मौजूद थे और उसी कंटेनरों को खोजा गया। उन्हीं कंटेनरों में से ये भी श्रमिक निकाले गए हैं, इनको भी रेस्क्यू किया गया है। तो देखा जाए तो अभी ये माना जा रहा है कि 3 कंटेनर जिस तरह से अभी रेस्क्यू निकाले गए हैं, उनमें से एक कंटेनर अभी भी रह रहा है। तो माना जा रहा है कि वो कंटेनर के अंदर वो 4 श्रमिक हो सकते हैं और उन 4 श्रमिकों को जो है उसमें निकाला जा सकता है। देखना ये है कि आखिरकार सांसों की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें अंदर होती हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो उस तरीके से हीटिंग ले पा रहे हो। लेकिन ये भी माना जा सकता है क्योंकि बर्फ़ के नीचे दबने के बाद, क्योंकि वो लोहे से बना होता है, ऐसे में अगर बर्फ़ से चारों तरफ से ढका होगा तो निश्चित तौर पर वो ठंडा हुआ होगा, तो ठंड की वजह से अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन अभी ये माना नहीं जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल जो है सभी को उम्मीद है, टीमें लगातार उन्हीं उम्मीदों पर काम कर रही है। सभी को ये उम्मीद है कि जल्दी टीम रेस्क्यू कर लेगी और वो भी सकुशल अपने परिवार के बीच लौट पाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, आपने ठीक कहा कि उम्मीदों का रेस्क्यू अभी भी यहाँ पर जारी है। आज मौसम की अगर बात करें, क्योंकि शुक्रवार को यह हादसा हुआ था और उस दिन मौसम हमने देखा कि बहुत भारी बर्फबारी वहां पर लगातार जारी थी। हालांकि हमारे सेना के जवानों का हौसला वहां पर देखने को मिला है। ऐसे में आज अगर बात करें तो क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में चटक धूप है सुबह से, तो मौसम साथ दे रहा है आज? हाँ देखिए बिल्कुल, मौसम जो है वो कहीं ना कहीं आज साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि मौसम विभाग ने पहले से ही कहा था कि आज जो है चटकदार धूप रहेगी, पूरा दिन मौसम खुलने की उम्मीद रहेगी और बढ़िया मौसम जो रहेगा। लेकिन कल से फिर एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है देर शाम से, लेकिन हल्की हल्की बारिश वो जो है कहीं मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में देखने मिलेगी। तो ये प्रार्थना करनी होगी कि आखिरकार ये जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है ये ज़्यादा तौर पर सक्रिय ना रहे। इधर जो है जो रेस्क्यू चल रहा है वो रेस्क्यू आज पूरा हो जाए, कल की तक ये बात ना जाए और तमाम जो श्रमिक निकाले गए हैं उनकी जिस तरह से लगातार इलाज चल रहा है, ये 4 श्रमिक जो बचे हैं इनकी भी रेस्क्यू कर लिया जाए, ताकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है कल के लिए। लेकिन छुटपुट ही बारिश बताई जा रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में वो छुटपुट बारिश भी जो है जिस तरह से बर्फबारी में तब्दील होती है, वहाँ बर्फबारी काफ़ी देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं जो है फिर परेशानी का सबब बनती है। तो ऐसे में ये चाहिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये आज पूरा हो जाए, ताकि कल तक इस पर बात ना जाए और फिर जो है जो श्रमिक हमारे 4 बचे हैं वो सकुशल जो है वापस लौटे। जी अच्छा योगेश, जो श्रमिक घायल हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है उनकी हालत क्या है, क्या कहना है यहाँ पर सेना के जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट वहां पर उनके इलाज में लगे हुए हैं लगातार? जो है हालत स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि उनको लगातार उपचार दिया जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको लगातार चेकअप कर रहे हैं, एक एक जो है उनको चेकअप कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी लगातार ऊपर भी डॉक्टर्स से भेजी जा रही है, शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है कितनी स्थिरता है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार उनकी कुशल सेम की पल रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो लगातार वो भी ली जा रही है। और देखिए जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके तमाम इस पर अपडेट मांगी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार फोन पर जो है पुष्कर सिंह धामी से बात की है। तो निश्चित तौर पर पल की रिपोर्ट जो है वो देश के केंद्रीय नेतृत्व भी ले रहा है और साथ ही जो है मुख्यमंत्री भी लेते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। फिर आगे जो है डॉक्टर उनका तमाम जो है चेकअप कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि आखिरकार अब जल्द से जल्द कब तक स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। जी ठीक है योगेश, आप नजर बनाए रखिएगा। विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।